साथियों, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान गोदी मीडिया के अंदर चल रहे, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यसभा में कर रहे हैं, हमें वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक संसद के अंदर एक मामला चल रहा है कि संसद की सुरक्षा में जो छेद लगी है उसका पे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बयान दे, ऐसा कहते ही उपराष्ट्रपति जी किसी भी विपक्षी सांसद को आवेश में आकर के संसद से बाहर निकाल रहे। इस तरह बहुत से साथी जब बाहर निकाल दिए गए, पश्चिम बंगाल का एक सांसद उपराष्ट्रपति जी का की तरह नकल करते हुए मजाक कर रहा है। मजाक हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने पुराने सॉन्ग होते थे, स्पेशल नकली होता था उसमें। हमारे देश के अंदर जितनी भी फिल्म वगैरह बनती है उनमें भी हास्य कवि एक अपनी जगह रखता है। जितने भी अखबार छपते हैं उसमें भी कार्टून की अपनी एक जगह रही है। यानी मजाक बनाना किसी का अपमान नहीं होता, और उसको हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी ने कहा मेरी जाति का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया। और एक केंद्रीय मंत्री स्पेशल नाम लेकर के कहता है कि जाटों का अपमान हो गया। शर्म आनी चाहिए केंद्रीय मंत्री ने एक जाति के साथ इस किस्म की घटनाओं को जोड़ते हुए। मैं उपराष्ट्रपति जी से या केंद्रीय मंत्री से दो सवाल पूछता हूं। आपने जाति का नाम तो ले दिया। 2016 के अंदर हमारे 32 नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से भून दिए। उस समय जाति का मान नहीं दिखा धनखड़ जी को या पीयूष गोयल को। उस समय जाट नहीं समझा। 750 किसान बॉर्डर के ऊपर एक एक करके अपनी शहादत देके किसानों के लिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बड़े बेशरम लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारे को आंदोलन जीवी तक कहा गया, हमारे को परजीवी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। उस समय किसान का मजाक नहीं हुआ। हमारी पहलवान बेटियां दिल्ली के ऊपर, दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर महिला शोषण के खिलाफ आंदोलन में थी। धनखड़ जी का एक बयान नहीं आया। बीजेपी की गोदी में बैठे थे, तब समाज याद नहीं आया, तब किसान याद नहीं आया। आज एक मात्र एक सांसद ने मजाक बना दिया, उसका मुद्दा बना करके आप राजनीति करना चाहते। शर्म करो। ये हम इस तरह के किसी भी बयान में धनखड़ जी के साथ नहीं हैं। और ये याद रखिए, धनखड़ जी, हरियाणा में एक बात कही जाती है, जाट मरा तब जानिए जब संगी हो जाए। हम छोटू राम के अनुयायी हैं। छोटू राम ने हमारे को सही रास्ता दिया था, और वो रास्ता है मंडी और फंडी हमारे दुश्मन हैं। आप हमारे खिलाफ के लोगों की गोदी में बैठ करके समाज का जो अपमान कर रहे हैं, वही हमें सहन नहीं हो रहा। तो आप हमारे समाज का के बारे में बोलने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप समाज को छोड़ चुके हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समाज के लोगों से भी ये राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, इस बहकावे में आकर के बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को आगे मत बढ़ाएं, और बल्कि विरोध करें। धन्यवाद साथियों।